हाय ऑल, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल, फाइन, हेल्दी, सेफ। तो गाइस आज कुछ अलग करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। आज एक एनिमेशन के थ्रू मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमा मिनिमा का बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज बोर्ड्स एंड जेई मेंस एंड जेई एडवांस इज कंसर्न्ड। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं। बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हम सब ग्राफिकली तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ना बच्चों। शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही ऑसम और बहुत ही बढ़िया ग्राफ से जो कि तुम्हारे सामने है। ये ग्राफ है फंक्शन का ए से बी के बीच में। तो फंक्शन है ए से बी के बीच में, एंड पॉइंट्स ए और बी हैं। तो यहां पर देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट C1। C1 को देखते हैं। अब C1 पे जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, C1 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू C1 के हल्के से लेफ्ट साइड से और C1 के हल्के से राइट साइड से जो वैल्यूज हैं उनसे बड़ी है। दैट मींस वैल्यू एट C1 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ C1। सो बच्चे अगर ऐसा पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल C1 इज वन सच पॉइंट, तो C1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इज वन सच पॉइंट वेयर द वैल्यू इज मोर देन द वैल्यू एट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, मतलब कि नेबरहुड पे जो वैल्यूज है उससे ज्यादा है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड C1 पे जो वैल्यू है f ऑफ C1, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं। Let us consider the point C2। अब C2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो वैल्यू है उसके आसपास वाली वैल्यू से छोटी है। मतलब द वैल्यू एट C2 is less than that on the right hand side, just on the right hand side and just on the left hand side of C2। मतलब कि neighborhood of C2 से छोटी है। तो C2 as the name suggests is called the point of local minima and जो वैल्यू होगी C2 पे that is called the local minimum value of the function। एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं C4। नाउ क्लियरली C4 इज अ पॉइंट जहां पर वैल्यू दोबारा से उसके आसपास वाली वैल्यू से बड़ी है। तो दिस इज क्लियरली अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट C3। अब C3 पे क्या हो रहा है? C3 के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो कम है, C3 के राइट साइड पे वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर C3 इज नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। एक और चीज देखते हैं, एंड पॉइंट्स। सो ए एंड बी, तो फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, ए पे भी और बी पे भी, दोनों जगह फंक्शन डिफाइंड जरूर है। अब ए पे कंसीडर करते हैं। अब ए पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है और ए पे जो वैल्यू है वो ए के हल्के से राइट वाली वैल्यू से छोटी है। मतलब राइट साइड पे वैल्यू ज्यादा है क्योंकि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ए पे जो वैल्यू है वो फंक्शन के हल्के से राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी है। सो ए इज क्लियरली अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली बी पे जो वैल्यू है, बी पे राइट साइड पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पर चेक भी नहीं करना। बट बी के हल्के से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो उसके बी पे वैल्यू से हल्की सी बड़ी है। सो अगेन बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसका मतलब लोकल मिनिमा वो पॉइंट है जहां पे उस पॉइंट पे वैल्यू उसके आसपास वाली वैल्यू से छोटी है, एंड लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां पर उस पे वैल्यू उसके आसपास वाली वैल्यू से बड़ी है। सो आई होप ये चीजें क्लियर है। अब एक और चीज यहां पर देखते हैं। एक चीज होती है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और एक चीज होती है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज द वैल्यू विच इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन ए से बी। सो ए से बी के बीच में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो C4 पे दिखाई दे रही है। तो C4 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ऑल्सो। So apart from local maxima, C4 is also a point of global maxima because A से B के बीच में सबसे highest point is C4. So f of C4 जो C4 पे वैल्यू होगी फंक्शन की, that will be the global maximum value of the function। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। एंड सिमिलरली ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, सो ए से बी के बीच में जो भी मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, फॉर एग्जांपल इस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ए है। सो ए इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा एज वेल। एंड एफ ऑफ ए पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो आई होप ये चार चीजें क्लियर हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। इसी चीज को थोड़े से और डिटेल्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ
समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशान भी करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस ग्राफ जो भी ए से बी के बीच में है एंड सी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एंड डी पॉइंट पे एक तरह से दिखाई दे रहा है लोकल मैक्सिमम। तो इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। सो क्लियरली सी पॉइंट पे लेट अस कंसीडर पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे एक वैल्यू है, दिखाई दे रही है सब लोगों को। सी के हल्के से लेफ्ट साइड पे वैल्यू देखो ऊपर है, मतलब जो वैल्यू सी पे है लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ज्यादा है एंड सिमिलरली सी के हल्के से राइट साइड पे भी जो वैल्यू है वो सी पॉइंट से ज्यादा बड़ी है। सो एज पर द डेफिनेशन सी इज a point of local minima here even though C point पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है जो कि दिखाई दे रहा है, फिर भी C is a point of local minima। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डेफिनेशन यही है कि आसपास वाली वैल्यू से अगर छोटी वैल्यू है तो लोकल मिनिमा, आसपास वाली वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है तो लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली डी पॉइंट, अब डी पॉइंट एज पर द डेफिनेशन जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर दी थी। सो डी इज अ पॉइंट जहां पे जो वैल्यू है डी पॉइंट पे वो वाली वैल्यू आसपास वाली वैल्यू से नेबरहुड ऑफ डी से बड़ी है। सो डी इज क्लियरली द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इन दिस केस डी इज ऑल्सो एज यू गेस्ड इट अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एज वेल। आई होप ये चीज क्लियर है। एक और एक ग्राफ लेते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखें, ये ग्राफ क्लियरली ए पे डिसकंटिन्यूअस है बट ए पे जो वैल्यू है वो बड़ी है, दिखाई दे रहा है डॉट, डॉट का मतलब वो वैल्यू आसपास वाली वैल्यू से ऊपर है। सो ए पे जो वैल्यू है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड और हल्के से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब ए एज पर द डेफिनेशन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है। सो अगेन इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। हमने पिछले दो ग्राफ से तुम्हें प्रूव कर दिया। बेसिक डेफिनेशन, अगर आसपास वाली वैल्यू से ए पॉइंट पे वैल्यूज छोटी है, आसपास मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स, अगर फंक्शन डिफाइंड है। सो ए के हल्के से लेफ्ट हल्के से राइट साइड वाले वैल्यू से यहां पर ए पे वैल्यू फंक्शन की ज्यादा है। सो ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन, एक और ग्राफ कंसीडर करते हैं। नाउ दिस इज द ग्राफ फ्रॉम ए से बी। अब इसमें द ओनली थिंग इज ए और बी पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज ओपन इंटरवल ए टू बी। इसके बीच वाले पॉइंट्स सी और डी मान लेते हैं। Now clearly as per the definition C is a point of local maxima, D is a point of local minima because C पे आसपास वाली values C पे वैल्यू से छोटी है and D की आसपास वाली values D की वैल्यू से बड़ी है। तो ये तो क्लियर है। Now if I ask you what is the global maximum value of the function या what is the point of global maxima, so point of global maxima बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर B या B माइनस, but this is wrong। बच्चे सिंस हमें दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन बढ़ रहा है और अगर बी पे फंक्शन डिफाइंड होता तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा बी होता एंड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जी ऑफ बी होती। बट सिंस बी पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो यहां पे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट सिंपली बिकॉज बी पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि बी माइनस पे, बी माइनस मतलब इट इज नॉट मैथमेटिकली वेल डिफाइंड। ठीक है, वो हमारे लिए समझने की चीज होती है बट मैथमेटिकली बी माइनस इज नॉट वेल डिफाइंड। सो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू यहां पर इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू सो क्लियरली दैट पॉइंट इज पॉइंट डी बिकॉज डी पॉइंट पे ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है। आई होप ये चीज क्लियर है। मूविंग ऑन गाइस, एक और चीज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। सो ऐसे सारे पॉइंट्स जो फंक्शन की डोमेन के अंदर हैं जहां पर एफ डैश एक्स या तो जीरो है या एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पॉइंट्स फंक्शन की डोमेन में होने चाहिए। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं क्रिटिकल पॉइंट का। अगेन अपने दिमाग में यही डालना है, वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो, ऐसे पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स जीरो है या एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस फंक्शन y इज इक्वल टू और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 2/3 2x प्लस 1। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट तुम्हें यह चेक करना है कि इसका डोमेन इज ऑल रियल, हमेशा ये फंक्शन डिफाइंड है। नाउ
अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करेंगे कि एफ डैश एक्स क्या होता है। सो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स निकालने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट रूल लगाकर मेरे बच्चों एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आता है दैट इज 10 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स x माइनस 2 टू द पावर 1/3। दोबारा बोल रहा हूं, एफ डैश ऑफ एक्स इज 10 टाइम्स x माइनस 1, डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स x माइनस 2 टू द पावर 1/3। अब let us go back to the definition of critical points। अब critical points are those points जहां पर f dash x यहां तो 0 है, तो f dash x यहां पर 0 का होगा, clearly x is equal to 2 पे, and f dash x is not defined, and f dash x not defined का होगा, x is equal to 2 पे। so clearly ये दोनों पॉइंट्स 1 और 2 ये दोनों पॉइंट्स फंक्शन की डोमेन वाले पॉइंट्स हैं, एंड यहां पर एक पॉइंट पे फंक्शन f dash x 0 है एंड दूसरे पॉइंट पे f dash x डिफाइंड ही नहीं है। सो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का फायदा क्या है। बच्चे क्रिटिकल पॉइंट्स, अब देखो जितनी भी हमने चीजें की हैं वो हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो ग्राफिकली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा तो समझ में आ गया, बट क्या हम हर फंक्शन का ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं? नहीं। तो हमें कुछ एक थ्योरेटिकल चीज चाहिए टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। सो ग्राफ से समझ चुके हैं, अगर कैसा भी ग्राफ हो हम इस पोजीशन पे हैं अब कि अब हम ग्राफिकली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा आइडेंटिफाई कर सकें। बट द क्वेश्चन इज, अगर ग्राफ नहीं आता या उसका ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, मिनिमा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सो देयर आर टू मेथड्स, दो ऐसे मेथड्स हैं जहां से हम ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला मेथड और फुल प्रूफ मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और समझते हैं कि इससे हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें आइडेंटिफाई करने क्रिटिकल पॉइंट्स, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स जहां पर विच मे बी द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और नन। जरूरी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो, ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स तो हैं बट पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा नहीं है। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, एक क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि ये सी पॉइंट, फॉर एग्जांपल सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या नन ऑफ दीज है। सो लेट अस कंसीडर अ फंक्शन जहां पर क्रिटिकल पॉइंट है सी। इस फंक्शन को देखते हैं जो फंक्शन सी पे चल रहा है। नाउ क्लियरली सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, हम सी पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। सो अगर सी पे एफ डैश एक्स का साइन डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अगर सी से लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और सी के राइट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो क्लियरली सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बहुत ही ऑब्वियस बात है कि सी, अगर एफ डैश एक्स का साइन एज वी पास सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव है, बाद में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। सो क्लियरली सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड इफ इट इज द अदर वे अराउंड, मतलब एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम सी को क्रॉस करें, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव है, मतलब पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और बाद में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो क्लियरली दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई होप दिस इज क्लियर। अब एफ डैश एक्स के साइंस बहुत आसान है निकालने के, बिकॉज हम सबको वेवी कर्व मेथड समझ में आता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। एक और चीज, अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि सी क्रिटिकल पॉइंट है बट एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है एंड राइट हैंड साइड ऑफ सी इज आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, देन सी इज नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको एक स्पेशल पॉइंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और ये मेथड हमेशा फुल प्रूफ है, कभी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज ये बेसिक से उठाया गया है। नाउ लेट अस आल्सो कंसीडर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि तुम बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, एंड द ओनली थिंग इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, बिकॉज दिस फेल्स समटाइम्स। बट क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट,
सी क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब एफ डैश एक्स यहां तो यहां पे जीरो है या फिर नॉट डिफाइंड है। नाउ अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से ये क्रिटिकल पॉइंट आया है तो हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे और इस पे सी पुट कर देंगे, मतलब कि एफ डबल डैश ऑफ सी का हम साइन निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इज पॉजिटिव, एफ डबल डैश ऑफ सी इज पॉजिटिव, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा। एंड इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज सी इज पॉजिटिव, सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ सी अगर पॉजिटिव है, सी विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एफ डबल डैश ऑफ सी अगर नेगेटिव है, सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मोस्ट ऑफन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है मैथ्स का तो ये वाला टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फेल हो जाएगा या फिर सेकंड डेरिवेटिव को निकालने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। एफ डैश ऑफ एक्स इसका 4x क्यूब है, इसको जीरो किया, सो क्लियरली x इज इक्वल टू जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट। नाउ x इज इक्वल टू जीरो अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम निकालने की कोशिश करें, एफ डबल डैश ऑफ x विल बी 12x स्क्वायर। अब नाउ एफ डबल डैश ऑफ जीरो विच इज द क्रिटिकल पॉइंट इज क्लियरली जीरो, तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये तो जीरो आ रहा है, तो यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कुछ कंक्लूड करके नहीं देगा। इसको कंसीडर करने के लिए देयर आर सर्टेन हायर ऑर्डर टेस्ट जो हम बाद में क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बट अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हमेशा हमें वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें कंक्लूसिव एविडेंस दे देगा वेदर दिस जीरो इस केस में इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर एग्जांपल एफ डैश एक्स अगर हम देखें एक्स टू द पावर 4 का, दिस इज 4x क्यूब। अगर हम जीरो पे बात करें, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे 4x क्यूब इज नेगेटिव, जीरो के राइट हैंड साइड पे 4x क्यूब का वैल्यू पॉजिटिव है, सो क्लियरली जीरो पे फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, सो क्लियरली जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इन केस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x4। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी भी फेल नहीं होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट फेल्स। बट जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के, उसके अंदर काफी क्वेश्चंस के अंदर हम काफी बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी काफी आसान हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। सो उम्मीद करता हूं ये पूरा का प्योर थ्योरी तुम्हें समझ में आया, बढ़िया लगा, मजा आया। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो सर कि बहुत मजा आ गया, इस तरह के सेशंस और चाहिए, एंड मैं कोशिश करूंगा मैं और मेरी टीम इस तरह के और सेशंस तुम्हारे लिए लेकर आए। अब मेरे बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, इनफैक्ट बिल्कुल भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, तो ये क्वेश्चन का जो सेशन है वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स सो दैट वी आर एबल टू स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस को धड़ाके से शुरू करके खत्म कर सकें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।